किताब पढ़ता रहता हूँ, बहुत अच्छा लगता है, आराम से पढ़ता हूँ, कोई चिंता ही नहीं है। क्यों? मुझे पता है कि सारे स्टूडेंट आराम से बैठे हैं और मुझे पढ़ाई करनी है। और यही वो वक्त है जब हम लोगों से लीड ले सकते हैं। यही वो वक्त है जब हम अपने आप को 100 से 130 तक ले जा सकते हैं। यही वो वक्त है जब हम अपने आप को और तराश सकते हैं। यही वो वक्त है जब हम हमारा चयन सुनिश्चित कर सकते हैं। और अगर इसी वक्त में हम अगर पिछड़ गए, हम अगर चुपचाप बैठ गए, तो भैया ऐसा है कि 30,000 32,000 पोस्ट है रीट के अंदर, 3-4,000 पोस्ट पटवारी के अंदर है, इतनी पोस्ट SI के अंदर 500-700 पोस्ट है और लाखों में फॉर्म है, आपको सभी को अच्छे से पता है। अगर आप मेरा ये मानना है कि ऐसे रेस्ट करोगे या अपने आप को Dream11 में, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे खोया हुआ रखोगे, तो आपके भाई खूब हैं, आपकी बहनें खूब हैं, सीटें वो ले जाएंगी। आप ऐसे ही वेट करते रहोगे, फिर किसी नई भर्ती का इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए देखो भैया, मैं तो बहुत कड़वा बोलता हूँ कि अगर पढ़ोगे तो सेवा में आ जाओगे, अगर नहीं पढ़ोगे, ये जो पहले से ड्रीम बांध रखे ये भी फेल हो जाएंगे। तो कम से कम इन सारी चीज़ों से हटिए और अपने पास अपनी किताबें, अपने नोट्स और अपना एक मोबाइल अगर आप रखते हो, उसमें यूट्यूब्स में कुछ चीज़ें अच्छी सी देखते हो तो देखिए, बढ़िया तरीके से उसको तैयार कीजिए और एक एक पोर्शन अच्छे से ऐसा ढंग से निकालिए कि 125-30 के आसपास आ जाए और फिर लगेगा कि मज़ा तब आएगा। और जिस दिन आप अपने आप को पढ़ाई में व्यस्त करोगे, उसी दिन आपके दिमाग से ये सारे प्रश्न हट जाएंगे। उसी दिन ये कोरोना के प्रश्न हो, चाहे नेगेटिविटी हो, एकाग्रचित्तता हो, जितनी भी भ्रम बातें हैं, ये सारी आपके दिमाग से हट जाएगी और आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ने पर ध्यान दोगे। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जितना पढ़ोगे, जितना अपने आप को देखो, ये मस्तिष्क जो है, ये खाली मस्तिष्क शैतान का घर है। इस दिमाग के अंदर अगर आप इसको जिस पढ़ाई में लगाओगे तो पढ़ाई में डूब जाएगा और आपको बहुत सारा प्रतिफल देगा। पढ़ाई में नहीं लगाओगे तो ये किसी तीसरी जगह चला जाएगा और तीसरी जगह जाएगा तो फिर हजारों चीज़ें आपके दिमाग पे लाएगा और हजारों चीज़ें आपको कभी पढ़ने नहीं देगी। आप कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, सारी चीज़ों से बाहर हो जाओगे। तो ये सारी चीज़ें थी कि आप किस तरह से पढ़ सकते हो। मैंने मैसेज आते हैं, कुछ ऐसे मैसेजेस भी आते हैं, सर पढ़ाई नहीं होती। तब मुझे लगता है कि नहीं होती तो कोई बात नहीं बेटा, कोई और पोस्ट ले जाएगा, सरकार आपका इंतजार करेगी नहीं। तो पढ़ोगे तो पोस्ट आपकी, नहीं पढ़ोगे तो कोई और ले जाएगा। इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पढ़ाई करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात आती है कि एग्ज़ाम्स कब होंगे, कब ये सारी चीज़ें होगी। तो मुझे जहाँ तक यूँ लग रहा है कि जहाँ तक रीट की बात है, तो रीट में, हालांकि मैंने पिछले वीडियोज़ में सारी चीज़ें क्लियर की थी, फिर भी मैं बता रहा हूँ। रीट की कंडीशन अभी इन दिनों ये है कि जब तक EWS के फॉर्म नहीं भरवाएंगे तब तक परीक्षा नहीं होगी। EWS के फॉर्म उन्होंने अप्रैल में भरवाए नहीं, मई में मुश्किल ही भरवाए। तो जून तक EWS के फॉर्म भरेंगे तो फिर आगे 2 महीने उन बच्चों को देंगे, तो भी अगस्त सितंबर तक एग्जाम चला जाएगा। ये कंडीशन बन रही है। अभी इन दिनों संभव नहीं लग रहा कि जून में परीक्षा होगी, लेकिन क्या पता, कई बार सरकार बहुत तेज़ काम कर ले और हो जाए। मेरा ये